अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी स्किन केयर से। मोस्टली मैं भूल जाती हूँ, सो आई थॉट कि मैं आज ये भी बीच में ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी तरह जो भी भूल जाता है उन्हें भी याद आ जाए। और इसके अलावा मेरे हाथ जो है वो बहुत रफ़ हुए हुए थे, स्किन ड्राई हुई हुई थी, डैमेज सी हुई हुई थी। सो आई थॉट कि मैं यूज़ कर लेती हूँ ये जो आता है एवलाइन का वाइट पेस्ट्रेज मॉइस्चराइज़र आता है। खैर ये कोई वाइटनिंग इफ़ेक्ट तो नहीं देता, ना मुझे अभी तक इससे कोई ऐसा इफ़ेक्ट मिला है। और बस ये मैं इसे एज अ मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। और मेरे हाथ जैसे कि रफ़ थे तो ये लगाया, थोड़ा सा मुझे ना सुकून सा फ़ील हुआ, वरना ये हाथ इतने ड्राई हुए हुए थे, इतने अजीब हुए हुए थे, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था कोई भी काम वगैरह करने में। और यहाँ पे फिर जब मैं गई किचन की तरफ तो मुझे पता चला कि बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम है, अंदर तो मुझे बिल्कुल भी रूम में नहीं पता था कि बाहर ये सब कुछ हो रहा है। और जब मैं गई तो इतनी तेज़ बारिश थी और आसमान जो है वो फुल बादलों से घिरा हुआ था और इतना ज़बरदस्त वेदर था। और फिर मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं काफ़ी पहले की उठी हुई थी, लेकिन नाश्ता जो वो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। और यहाँ पे नाश्ते में मैंने अपने लिए सादी रोटी बनाई थी, हस्बैंड के लिए पराठे वगैरह बना दिए थे, साथ में गोश्त था जो रात को मैंने आपको बताया था कि जल गया था मुझसे, लेकिन वो बस देगची के साथ लगा था और मैंने फ़ौरन दूसरी देगची में ट्रांसफ़र कर लिया था, उसकी वजह से उसमें कोई जले हुए का जायका नहीं था आया। तो मैं वही जो है गर्म करूँगी और साथ में पराठे हो जाएंगे, रोटियाँ हो जाएंगी और चाय। चाय रख के मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मतलब भूल जाने से मुराद मेरे ज़हन में ये होता है कि मैं चाय आज नाश्ते के मिड में रख लूँगी या एंड पे रख लूँगी। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहला काम ही ये करती हूँ कि मैं चूल्हे पे चाय चढ़ा देती हूँ। और वो जब तक बाकी मेरा नाश्ता बन रहा होता है चाय का बेचारी का सत्यानाश हो जाता है। और ये इतनी खुश्क हो जाती है, इतनी सूख जाती है और अजीब सी, मतलब मुझे थोड़ी सी फिर अजीब लगना शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे चाय भी बन गई थी, नाश्ता वगैरह भी बन गया था और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया। इसके बाद बारी आ जाती है घर के कामों की। तो मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए किचन में आज आ गई थी। आज क्या डेली ही आ जाती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है बर्तन धोना। मुझे मज़ा आता है बर्तन धोने में और अच्छा लगता है मुझे। सिर्फ मुझे कुकर धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा मुझे ये सारे बर्तन धोने में ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मैं कहती हूँ कि बंदा मज़े मज़े से ना बर्तन धो देता है। अच्छा, ये क्लिप बीच में थोड़ा आगे पीछे हो गया था। जो मैंने गोश्त वगैरह गर्म किया वो बाद में आ गया, आई डोंट नो पता नहीं कैसे, मैंने तो एडिटिंग बिल्कुल ठीक की थी। जादू। खैर यहाँ पे जादू के बाद मैं सारे बर्तन वगैरह जो है वो वॉश करूँगी। सबसे पहले मैं ये गंद वगैरह जो है जो भी होता है, हड्डियाँ वगैरह, टिश्यू पेपर और पत्ती वगैरह, टूथपिक वगैरह, ये सब कुछ जो है मैं डस्टबिन में फेंक के आऊँगी। डस्टबिन मैंने बाहर रखी हुई है, किचन में नहीं रखती, ना मैं इधर उधर रखती हूँ, रूम्स में है। इसके अलावा मैंने बाहर बैल्कनी में रखी हुई है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। और चूंटियाँ चूंटियों को तो मत पूछें। कोई सा भी मतलब मीठा कुछ खाया हुआ उसका रैपर फेंक दो या फ्रूट के छिलके वगैरह फेंक दो या पत्ती वगैरह या कुछ भी ऐसा हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, इतनी चूंटियाँ आ जाती है, इतनी चूंटियाँ आ जाती है। मेरे घर में आपको मैं कम नज़र आऊँगी चलते फिरते हुए और ये चूंटियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी। एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं फ्रूट खा के तो पास ही प्लेट रख के सो गई और जब मैं सुबह उठी तो इतनी सारी चूंटियाँ थी। एक दो मुझ पे फेरी थी, बेड पे भी आ गई थी और फिर साइड टेबल्स पे भी। फिर मैंने सारे साइड टेबल्स वगैरह सब कुछ साफ़ किए और बेडशीट वगैरह चेंज की, सब कुछ चेंज किया, तब जाके उन चूंटियों ने जान छोड़ी। और डस्टबिन जो है वो भी मैंने बिल उसमें से जो चॉकलेट वगैरह के रैपर हैं वो भी मैंने सारे रिमूव किए, तब जाके कमरा जो है चूंटियों से साफ़ हुआ। और फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करके आ गई तो मेरी चाय का टाइम हो रहा था और हस्बैंड ने पीना था मिल्क शेक, तो उनके लिए मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी। और चाय से मुझे याद आया कि आजकल सभी कह रही हैं कि जो ये गायें भैंसें हैं इनमें कोई वबा फैली हुई है, कोई बीमारी आई हुई है। मुझे इस बात का नहीं पता कि सच है या नहीं, लेकिन पापा भी कह रहे थे, उन्होंने एक दो तीन भैंसें जो है वो मरी पड़ी हुई देखी और इतनी स्मेल आ रही थी उनमें, जो भी बीमारी है वबा फैली हुई है। लोग आजकल गोश्त भी नहीं खा रहे, जो बीफ होता है वो भी नहीं खा रहे, बड़ा गोश्त। तो कह रहे हैं कि इससे दाने वगैरह निकल आते हैं पूरे जिस्म पे। और कल मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें भी यही था कि दाने निकल आते हैं पूरे जिस्म पे और बड़ी बुरी हालत थी जिस भी बंदे के साथ हुआ ऐसा। तो मुझे ये कहना था कि आपने भी कुछ ऐसा सुना है या आप लोगों की एरिया में या कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। मेरा तो दिल है कि मैं ये दूध जो है खुला वाला
या छुड़वा दूँ, मत लिया करूँ, क्योंकि मैं इसकी चाय कभी कभी बनाती हूँ। ये मैंने पीने के लिए लगवाया है, मैं रात में पीती हूँ। मैंने पीना होता है तो मैं ये पी रही होती हूँ, बाकी की मैं चाय बना देती हूँ ताकि ज़ाया ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो पीने से रही और मुझे वैसे ही खुले दूध से ना स्मेल सी आती है, मैं पी नहीं सकती, तो मैं बड़ी मुश्किल से पीती हूँ। और यहाँ पे आज भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, जैसे मैंने लास्ट डेज़ में किया था करेलों का। और आज मैं नाकाम हुई। उन दिनों में तो उनको पता नहीं चला, लेकिन अब जब मैं ये बनाने लगी उन्होंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, पता नहीं कब का फ्रीज़ करके रखा हुआ है। मैंने कहा यही खाएंगे। खैर मैंने इतनी मेहनत से बना लिया और उन्होंने कहा मैं नहीं खा रहा। फिर मैंने उन्हें बताया कि करेले मैंने आपको फ्रीज़ के लाए थे, उन्होंने फिर भी नहीं खाया, उन्होंने अपने लिए बाहर से ही मंगवा लिया था। लेकिन मुझे तो पालक बहुत पसंद है, आलू पालक मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, मैंने कहा मैं तो खाऊंगी। मैंने ये खाई, नाश्ते में भी खाई और दिन के खाने में भी खाई, और ये जो अभी देख रहे हैं रात का खाना इसमें भी खाई। इसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और ये आप ही ने डोनट दिया हुआ था, काफ़ी दिन हो गए जो मैंने स्टाइलो से जूते लिए थे उस दिन का ये डोनट उन्होंने दिया हुआ था, और मुझे खाना याद नहीं रहा, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसको खाऊंगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और ये गाय भैंस वाली वबा के बारे में कुछ भी पता है तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।